गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका सभी हमारे चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, आगे जाने के लिए हमें पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर 2 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या हमारा कंटेंट होगा, कैसे हम इसमें क्या क्या समझेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। ये सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर बेसिस ऑफ टर्म्स के उस पर कैटेगराइज किया जाए तो क्या होगा। नंबर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे इसको कैसे कैटेगराइज करना है। अगेन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसको ये क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें क्या होता है अंदर, कैसे इसको सॉल्व करना है। नंबर 5 पे है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसको फिर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, वहाँ पर इसको भी समझेंगे। और सबसे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम बोलते हैं कि डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे आप समझोगे पॉलिनोमियल है, कितनी तरह का होता है, कैसे इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम समझते हैं। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, एक तरह की मैथमेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। पहली चीज़ जिसको आपने पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर फला फला 2x+1, इस तरह से कई तरह से वो लिखी जा सकती है। और मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिखा, एक ही लिखा मैंने 2x, ठीक है। फिर मैंने लिखा 2x+1, फिर मैंने लिखा x² + 7x+3। अब मैंने यहाँ पर तीन चीज़ें, तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दी। हमें समझना क्या है, डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या परिभाषा है। अगर आपको बोला जाए कि आप व्हाट इज ए पॉलिनोमियल, अगर एक नंबर में आता है तो आप क्या डेफिनेशन लिखोगे उसकी। ये तो किसी भी पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले आप ये समझ लो। एक होता है हमारा टर्म्स, दूसरा कांस्टेंट, नंबर्स, वेरिएबल, डिग्री एंड ऑपरेशन। किसी भी पॉलिनोमियल में सारी चीज़ें होंगी। देखिए मैं एग्जांपल करके आपको समझाता हूँ कि क्या होता है टर्म्स, क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है नंबर्स, क्या होते हैं वेरिएबल, क्या होता है डिग्री, क्या होती है ऑपरेशन, क्या होता है। जब इन सब चीज़ों को मिला के कोई मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी जाती है उसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और रह गई है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ये चीज़ें जब इन सब चीज़ों को मिला के कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी जाती है तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ये कई तरह की हो सकती है। फॉर एग्जांपल 2x, इसमें क्या है, देखिए 2x पहली बात तो ये एक टर्म है, क्या है एक टर्म है, तो इसमें केवल एक ही टर्म है हमारा। फिर x क्या है, x हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल है। और x के साथ जो 2 है ये क्या है हमारा, ये हमारा कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो जो हमारी पहली पॉलिनोमियल लिखी हुई है, अगर इसको हम पॉइंट, इसमें दो चीज़ें हमको मिली, एक x है हमारा वेरिएबल है और 2 है ये कोएफिशिएंट है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल। अब हम दूसरे में जाते हैं। इसमें हमने लिखा 2x+1, इसमें कितने टर्म्स हैं, 2। इसमें टर्म्स कितने थे हमारे, सिर्फ एक। इसमें टर्म्स कितने हैं हमारे, 2, क्योंकि इसमें देखो 2x एक टर्म है, 1 एक टर्म है, ये 2 हो गए। इसी तरह अगर हम तीसरे की बात करें, x² 7x+3, इसमें हमारे कितने टर्म्स हैं, 3। देखिए टर्म्स अलग हो रहे हैं हमारे। और एक बात ध्यान रखिए कि वेरिएबल हमेशा x हो जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, y z u v कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। तो पहले हमने क्या समझी कि जो 2 है ये कोफिशिएंट है। जो भी वेरिएबल के साथ होगा हमेशा ध्यान रखना,
किसी भी इक्वेशन में आप देख लो, इसमें x के साथ क्या है 7 है, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो 1 है। जो भी वेरिएबल के साथ होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। सिंपल डेफिनेशन एकदम, कि कोई पूछ लेगी कोफिशिएंट क्या होता है, आपको डिनोट करना हो तो आप इस तरह से, जो भी हमारा वेरिएबल के साथ होगा, x के साथ यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, ये हमारे सारे कोफिशिएंट हैं। टर्म्स मैंने आपको बता दी है, टर्म्स क्या होते हैं, सिंगल जो भी एक चीज़ होती है वो, जैसे इसमें एक ही टर्म्स है दी है, इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 3 हो सकता है, आगे और भी टर्म्स बढ़ा, ये टर्म्स हो गए। अब बात आती है कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनके साथ वेरिएबल नहीं होता, केवल नंबर होते हैं। सिंपल सी बात, यहाँ पर क्या है 1, ये हमारा क्या है कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पर 3 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। वेरिएबल मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज ना होती हो, कांस्टेंट स्थिर है वैल्यू जिसकी। वेरिएबल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, चर, जिसकी वैल्यू बदल सकती है, इसलिए उसको वेरिएबल बोला जाता है। नंबर्स आप देख ही रहे हैं कि 7 है, 3 है, 1 है, 2 है, ये नंबर्स भी आ रहे हैं। डिग्री क्या होती है, पावर। ये इन दोनों में x की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें क्या है 2 है, ये इसकी डिग्री है। इसकी डिग्री क्या होगी 1, इसकी डिग्री क्या होगी 2, ये डिग्री हो गई। चौथी चीज, ये जो ऑपरेशन क्या है, अब ऑपरेशन क्या है, जैसे प्लस है, हो सकता है कहीं पर माइनस होगा, यहाँ पर भी प्लस है, ये ऑपरेशन है। जहाँ पर प्लस माइनस होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको हम वहाँ पर ऑपरेशन कहते हैं। तो अब मैंने ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है कि डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके उसमें लिखते हैं, या कम शब्दों में बोले, बहुत से टर्म्स जब जुड़ के बनते हैं या प्लस या ऑपरेशन के थ्रू बनते हैं, तो उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, नंबर भी हो, डिग्री भी हो और ऑपरेशन भी हो, वो हमारी क्या होती है, पॉलिनोमियल होती है। सिंपल। अब इसमें कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन वाली नहीं रही, ये हमने समझ, ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है। टर्म्स जितने पद लिखे होंगे जहाँ से वो अलग हो रहे होंगे, प्लस या माइनस से जहाँ पर वो सेपरेट हो रहे होंगे, वो सारे टर्म्स होते हैं आपके, तो वो टर्म्स हो गए। कांस्टेंट जिसपे वेरिएबल ना हो, केवल नंबर हो। वेरिएबल मैंने आपको बता दिया। डिग्री, जो भी आपके एक्स वेरिएबल की जो भी डिग्री होगी वो पावर कहलाती है यहाँ पर। ऑपरेशन प्लस माइनस होते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हिंदी में भी एक मतलब होता है, इस अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ईजिली और भी समझ जाओगे। पॉली वर्ड का मतलब होता है बहुत, क्या होता है बहुत, और नोमियल का मतलब होता है पद, या इसको हम टर्म्स भी कह सकते हैं। तो अब अगर इसकी नाम से देखिए, बहुपद पॉलिनोमियल, जब एक से ज़्यादा पद इकट्ठा करके लिख दिए जाएं उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, बहुपद, एक या एक से ज़्यादा। यहाँ पर इसमें एक इसलिए बोला जाता है कि इसमें 2 चीज़ें हैं, नंबर भी है और ये वेरिएबल भी है। तो ये होता है पॉलिनोमियल, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, उसको समझने के लिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है। मैं दोबारा एक बार फिर से बता देता हूँ। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, यानी कि उसमें एक या एक से ज़्यादा भी टर्म्स अगर हम ऑपरेशन के थ्रू, ऑपरेशन मतलब ये हमारा प्लस माइनस के थ्रू अगर लिखते हैं तो वो पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल में टर्म्स, कांस्टेंट, नंबर, वेरिएबल, कोफिशिएंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम आते हैं दूसरे पे। अभी मैंने बात करी थी, अब ये दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। मैंने भी एक्सरसाइजेज जो वहाँ पर लिखी थी ना, 2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखो इसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ए टर्म्स, आपको टर्म्स पहचानना है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑफ टर्म्स कैसे लिखोगे। अगर कोई पूछेगा कि इसमें ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप कैसे बताओगे। जितने पद होंगे, अगर एक पद है तो वो क्या होगा, एक पद, यानी कि सिर्फ एक पद होगा, वो मोनोमियल होगा, मतलब 2x, जिसमें एक ही पद है, कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं है। ये दूसरा देखिए 2x प्लस 1, इसमें 2 पद है, एक ये और एक ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बायनोमियल हो गया ये। तीसरे पे आते हैं हम, x स्क्वायर 2x प्लस 3, इसमें कितने पद हैं हमारे,
3, बहुत सिंपल, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जितने ऑपरेशन के थ्रू चीज़ें सेपरेट हो रही हैं प्लस या माइनस के थ्रू, वो सारे पद है, 1 पद 2 पद 3 पद, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। और सपोज करो हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर दें, सपोज करो x3, तो अब ये कितने पद हो गए, अगर हम देखें तो ये हमारे 4 पद हो गए। अभी ये हमारे 4 पद हो गए, 1 2 3 4, 3 से ऊपर जितने भी होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल, बहुपद। समझ गए, ये वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ये टर्म्स के बेसिस पर अगर आपको डिवाइड करना है, अगर कोई आपसे इसको करना है तो इस तरह से करना है, 1 पद यानी मोनोमियल, 2 पद बाइनोमियल, 3 पद ट्राइनोमियल, और मोर देन 3 है तो वो पॉलिनोमियल, उसमें बहुत ज़्यादा पद होंगे। ये कॉन्सेप्ट भी हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। ये सब अभी आपको जब एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। और दूसरी चीज़ और भी होती है कि आप केवल 10th का बोर्ड एग्ज़ाम ही नहीं पास करना है आपको, इसके बाद आगे भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं किसी भी तरह के, जहाँ पर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, या तो वहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। तो इसलिए ये चीज़ें नॉलेज के लिए भी, एक्सरसाइज सॉल्व करके आप सोचोगे आप दुनिया की जंग जीत लोगे, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा कि आखिर हम ये पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या क्या डिटेलिंग हो सकती है इसकी, और क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो ये बुक इस डेफिनीशन के लिए आप बुक को रिफ़र करें, जो बुक्स में आपकी डेफिनीशन दी हुई है वो आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। मैं आपको इसकी डेफिनीशन भी आपको दिखाता हूँ कि आपके बुक्स में इसकी डेफिनीशन भी दे रखी है। ये अगर मैं कहूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन होगी, तो आप ये लिख सकते हो कि एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन px ax plus b here where a and b are the real numbers and this is not equal to 0 in a linear polynomial, the degree of the variable equal is 1. The polynomial of a degree 1 is called linear polynomial. सिंपल है। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं वापस। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर क्या, ये कि टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब हम पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि 1 2 3, इसमें कोई भी दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। 1 पद है मोनोमियल, 2 पद है बाइनोमियल, 3 पद है ट्राइनोमियल, सिंपल। टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल बेसिस ऑफ ए डिग्री, कि अगर पॉलिनोमियल को आपको कैटेगराइज, अभी आपने कैटेगराइज किया किसके बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे, पद के बेसिस पे, लेकिन अब आप किस पे बेसिस पे इसको कैटेगराइज करेंगे, ये डिग्री के बेसिस पे करेंगे इसको आप। तो डिग्री के बेसिस पे यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं आपको। सपोज कीजिए ये 2i + 3 5y² + 2i + 1 x³ + 3x² + x + 7। अब मैंने यहाँ पर 3 इक्वेशन लिखी है आपके सामने, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है आपके सामने। अब इसके बेसिस पे आपको समझना है कि डिग्री के बेसिस पे अगर पॉलिनोमियल की पहचान करनी है तो कैसे। अभी तक आपने टर्म्स में किया, देखिए 1 टर्म 2 टर्म, तो ये मोनोमियल 2 है तो वो। अब हम डिग्री के बेसिस पे करेंगे। डिग्री देखिए इसमें क्या है, इसमें एक और भी चीज़, अगर कि डिग्री क्या होती है, अगर कोई पूछे आपसे कि डिग्री, तो आप क्या जवाब दोगे उसका। तो डिग्री की डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि हाईएस्ट पावर इन highest power of a variable in polynomial। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। अब ये सब क्या है, ये आपके सभी पॉलिनोमियल हैं सभी पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या कह रहा है, डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन। अब हाईएस्ट पावर, इसमें वेरिएबल क्या है हमारा y, इसकी डिग्री क्या है
इसमें कुछ नहीं है तो क्या डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 होगी तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लीनियर होगा, लीनियर पावर पॉलिनोमियल, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल। 2y + 3, यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री कितनी है 1, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल कॉल्ड डिग्री, सिंपल सी बात है। अगर इसकी अब ये है यहाँ पर ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है हमारी यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कितने हैं, इस पर अगर यहाँ भी y है, यहाँ की पावर क्या है 1, यहाँ की पावर क्या है y की पावर 2, तो जो हमारी बड़ी पावर होगी वो हमेशा पॉलिनोमियल की डिग्री बनेगी। एक सिंपल सा ये भी समझ सकते हैं आप, हाईएस्ट पावर मतलब बड़ी पावर, सबसे बड़ी जो पावर होगी वही हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। उसी के बेसिस पे हम इसका डिवाइड, यहाँ पर क्या देखा आपने 2, तो ये क्या होगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें डिग्री हमारी कितनी है 3 है, तो ये हमारी क्यूबिक हो जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये हमारी ये हो जाएगी। पहले टर्म्स के बेसिस पे समझा हम लोगों ने, अब हम लोग समझ रहे हैं किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। डिग्री मतलब पावर, जो भी वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, उसी के बेसिस पे हम उसका कैटेगराइजेशन करेंगे। सपोज यहाँ पर 1 थी तो ये कहते हैं लीनियर, लीनियर मतलब 1। यहाँ पर क्वाड्रेटिक थी, यहाँ 2 थी वैल्यू हाईएस्ट डिग्री, तो ये क्वाड्रेटिक हो गई, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। यहाँ पर हमारी क्या थी क्यूब, सबसे बड़ी डिग्री, यहाँ भी है डिग्री, ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, लेकिन बड़ी कौन सी है 3, तो ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। इसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, द बेसिस ऑफ ए डिग्री। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है हमारा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्या होता है भाई, अगर कोई पूछे कि जीरो के नाम से लग रहा है जीरो होगा, लेकिन नहीं, इसका मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल्स टू 0। सपोज कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर, एक लीनियर पॉलिनोमियल में लिखता हूँ यहाँ पर, ये 2x - 4, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा 2x - 4, ये हमारा एक लीनियर। अभी मैं आपको एक इसका एग्जांपल केवल लीनियर के थ्रू दे रहा हूँ, आगे जैसे हम बढ़ेंगे इसको फिर हम आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के थ्रू भी इसका एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा जी। अभी फिर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वेरिएबल की जो वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो कर दे वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। पहली चीज फिर से एक बार समझिए कि व्हाट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x है, x की जो वैल्यू, ये हमारा क्या है पूरा ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल्स टू 0। वेरिएबल की जो वैल्यू पॉलिनोमियल को 0 कर दे वही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। अगर इसको दूसरी भाषा में कहें कि जो हम इसको सॉल्व करेंगे, जो भी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझा के बताता हूं, तब आप जल्दी समझ जाएंगे। ये हमारी लीनियर इक्वेशन क्या है 2x - 4। अब मैंने क्या कहा, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल्स टू 0। हम इसको 0 के इक्वल मान लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम बहुत आसान है, अब हमें वैल्यू निकालना है तो 2x - 4, हमने x4 को उधर शिफ्ट कर दिया, ये हो गया हमारा x, फिर 2 नीचे गया 4/2, ये हो गया x = 2 2 × 4, तो ये 2 आ गया। ये क्या है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका ये पॉलिनोमियल है तो इसका जीरो क्या होगा, ये कैसे, ये देखिए अगर इसको हमें प्रूफ करना है कि द वैल्यू ऑफ ये कैसे जीरो होती है, देखिए हमारी इक्वेशन क्या थी 2x - 4, ठीक है। -2x - 4, अब x की वैल्यू आपने क्या निकाली है यहाँ पर 2, अगर यहाँ पर आप रखेंगे 2 2 × 4 - 4, 4 - 4 = 0। अब आप देखिए रिलेशन को हमने प्रूफ कर दिया। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इसके लिए क्या है 2, यानी कि जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसी को हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, पहली चीज।
यहाँ पर आपने ये प्रूफ करके देख भी लिया। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था, मैंने इसको सॉल्व किया, इससे पता चला कि अगर अब आपसे कोई पूछा जाए कि इसके जीरोस क्या होंगे, तो आप क्या बताएंगे? इसके जीरो होंगे 2, जिसके लिए ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। और इसमें एक चीज़ और भी समझने वाली है जो आपको समझना ज़रूरी है। ये तो मैंने आपको बताया किसके थ्रू? लीनियर के थ्रू बताया आपको कि ये लीनियर इक्वेशन है हमारी, तो लीनियर में इसी तरह हमारी क्वाड्रेटिक भी होती है और क्यूबिक भी होती है। इसमें एक चीज़ और भी समझना है कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा, अगर लीनियर है तो उसके जीरोस कितने होंगे? सिर्फ एक, क्योंकि जो भी लीनियर इक्वेशन में हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी? एक। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, y, z, a, b, c, कुछ भी हो सकता है। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमें जीरोस कितने मिलेंगे? एक। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो उसमें हमें जीरोस कितने मिलेंगे? 2। अगर वो क्यूबिक है तो हमें उसमें कितने मिलेंगे? 3। ये फैक्ट है कि तो जो नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू डिग्री, हमेशा ध्यान रखना। अगर ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 1। अगर सपोज करो मैं इस इक्वेशन यहाँ पर ये लिख दूँ x² + 7x + 10, ये इसको जब भी आप सॉल्व करोगे उसकी वैल्यू कितनी आएगी? हमारी 2 आएंगे। जीरो कितने आएंगे? इसके 2 आएंगे। x की वैल्यू हो सकता है कि 2 आए, और हो सकता है और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है -1, ये तो एक एजम्पशन है, लेकिन 2 वैल्यू आएंगी। और इसी तरह अगर हमारे पास सपोज करो कि क्यूबिक इक्वेशन है, ये है मान लो x3 + 3x² + 2, ये क्या है? हमारी क्यूबिक है। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3, तो इसमें x की वैल्यू कितनी आएंगी? हमारी 1, 2, 3, ये एग्जाम्पशन है, कोई भी मतलब 3 वैल्यू आएंगी यहाँ पर हमारे पास। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमने समझ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर में भी आएगा और क्वेश्चन भी, इसकी एक्सरसाइज भी है कि व्हाट इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होते हैं? तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वही होते हैं हमारे जो वेरिएबल की जो भी वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। सिंपल एंड जो अगर लिखना है तो आप इस तरह इसको लिख भी सकते हैं। जीरो कर दे तो हम पहले जीरो के लिए इक्वल उसको मान लेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू आएगी, फिर उसको x की जगह हम प्लेस करेंगे, उसको प्रूव करके देख सकते हैं। जो भी वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो कर दे वही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। बट अगर वो पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, क्वाड्रेटिक है तो उसकी वैल्यू 2 होगी, मतलब जीरोस 2 जीरोस आएंगे उसके, और ये क्यूबिक है तो इसकी 3 होगी। ये हमारा था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये यहां तक हमने इतना समझ लिया इसको, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये तो भी आपने समझ लिया। लेकिन अभी क्या है, अब आपको इसके ग्राफ के थ्रू भी समझना पड़ेगा। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई एक्सेस है और ये वाई डैश है। ठीक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में अगर पॉलिनोमियल के जीरोस की अगर हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखनी है, मैंने इसे एग्जांपल लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स। अब आपको इसके जीरोस फाइंड करना है ग्राफ के माध्यम से, या ग्राफ दिया हुआ है उसके माध्यम से आपको उसके जीरोस फाइंड करना है। दो चीज़ें हो सकती हैं। क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कि या तो ग्राफ दिया होगा उसमें आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर आपसे जीरोस है वो बताओ, या आपको ग्राफ बना के उसको बताना पड़ेगा। दो तरह से। तो यहाँ पर अभी हम पहले दूसरे साइड पे समझ रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपको यहाँ पर समझने की पॉलिनोमियल की कितने जीरोस होंगे, इसमें सिंपल है, हमें अगर समझना है यहाँ एक सेकंड, जीरोस। अब मैं कहूँ कि ये एक पैराबोला है मान लो यहाँ पर। अब बोलो एक्स की कितनी वैल्यू होगी जीरोस की, बताओ।
कितनी वैल्यू होगी एक्स की, अगर मैं ये खींच के पूछूं कि कितनी वैल्यू है तो क्या है, तो यहाँ पर पॉलिनॉमियल के जीरो कितने होंगे, जीरो ही होंगे। क्यों, यहाँ पर इसने एक्स का पूछा है और ये जो पैराबोला है, ये जो लाइन है, ये कहीं पर भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही, कर रही है नहीं कर रही ये। अब मैं दूसरे पर आता हूँ, ये अब देखो इसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट किया, एक जगह। तो यहाँ पर हमारी जो जीरो की वैल्यू, जीरो से कितने होंगे, एक होगा, सिंपल। अगर मैं इसको और बढ़ा दूं, सपोज करो ये, अब ये एक लाइन जा रही है, अब आपको इसमें एक्स के जीरोस ढूंढने तो कितने होंगे बताइए। बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिमाग लेने नहीं, या तो ये वैल्यू इंटरसेक्ट, ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करे या कहीं पर टच करे, टच करे तो भी, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो अच्छा। यहाँ पर कितनी, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर अब अगर हम कोई पूछे कितने जीरो होंगे, तो बहुत सिंपल होगा, क्या होगा, यहाँ पर 5 हमारे जीरोज होंगे। और दूसरी तरीके से भी समझते हैं इसको एक बार, जी ओरिजिन एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये लाइन में बनाई, ये हुआ और ये, यहाँ पर इसने एक्स एक्सिस को कहीं भी काटा नहीं, सिर्फ टच किया, तो यहाँ पर भी कितने जीरो होंगे, तो यहाँ पर हमारी इसने कितने जगह टच किया, 2 जगह, तो ये इसके जीरोस कितने होंगे, 2। कोई संदेह नहीं इसमें। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब सिंपल है, या तो वो लाइन एक्सेस को कहीं पर भी काटती है, और कितने बार काटती है, जितने बार काटे या जितने बार टच करे, छुए उसको, वो हमारे जीरो हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ये और ये, अब मैंने लिखा है, अब इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितनी, इसने 8 जगह काटा और 9वीं जगह पर टच किया, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे, 9। कोई दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमको नहीं। ये तो यही हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ ए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है। यही आपको यहाँ पर इतना ही समझना था। बाकी हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसको और ज़्यादा हम समझेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि जो सबसे क्या बचा हुआ है हमारा, ये रिलेशनशिप। गैस ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। इसके बेसिस पे बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये हमारी एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करने को मिलेगा। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई भी जब भी आपने पढ़ा कि पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमने बताया था आपको। अगर हम अपनी पहली साइड पे चले हैं, जी डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी आपके, कोफिशिएंट भी था, वो पूछ रहा है ना कि रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड इसके बेसिस पे, ये डिग्री के बेसिस पे क्या आपको करना है। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जीरोस का मतलब यहाँ पर जीरो से नहीं है, जीरोस का मतलब उस वेरिएबल पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी क्या वैल्यू है उससे होता है, उसको जीरोस बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिस पे इन्होंने लिखा हुआ, ये बेसिकली मेनली हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही हमको ये करना होता है, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर ही हमें करना पड़ता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है, हमको पता होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होगी। स्टैंडर्ड का फॉर्म मतलब ये होता है, जैसे ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने रिलेशनशिप, इसको प्रूफ करते हैं।
रिलेशनशिप 0 0 मैंने बता दिया आपको, जो भी वेरिएबल की वैल्यू आप निकालते हैं वो जीरोस होती है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी हमारे वेरिएबल के साथ होते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ वेरिएबल के साथ एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, इसके साथ क्या है 1 है, इसके साथ क्या है 7 और 1 ये कोफिशिएंट है और इनकी जीरो। जब इसको सॉल्व करेंगे इनके बीच में एक रिलेशन होगा। रिलेशन क्या होगा, अगर हम दोनों जीरोस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने जीरोस निकलेंगे 2। मैंने बोला ना जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी उसकी वैल्यू उतनी, उसके जीरोस उतने ही होंगे। ये मैंने अभी पीछे हम लोगों ने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोस होंगे 2। तो क्या बोलता है सम ऑफ इट जीरोस अल्फा। मैं मान लेता हूँ कि जो वैल्यू निकल के आएगी, जीरोस निकल के आएंगे, उनको मान लेते हैं कि वो अल्फा और बीटा होंगे। मैथ में मानने का बड़ा जोर है, आप हमेशा ध्यान रखिए। जो चीज़ आपको समझ में, बहुत सी कॉन्सेप्ट प्रूव करने के लिए आपको तुरंत एज्यूम करना पड़ता है। यहाँ पर हमने मान लिया कि जो हमारे जीरोस होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे। वो किसके इक्वल होंगे, b बाई ए। ये कहाँ से आया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या ना स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, यानी कि ये, और x का कोफिशिएंट क्या है b, यानी कि b बाई ए। ये हमारा माइनस में होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये माइनस होता है, माइनस b अपान ए होता है इसको ये। एक्स स्क्वायर ये बी और ए यहाँ से आया, जो इसकी स्टैंडर्ड वो फॉर्म होगी उसके ये प्रूफ करना है आपको। सम ऑफ इट जीरोस अल्फा, हमने मान लिया जो दो वैल्यू आएंगी जीरो वो अल्फा बीटा होंगी, वो किसके इक्वल होंगी बी अपान ए। बी ए और क्या ये है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, जो आप दो वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी इस इक्वेशन की पॉलिनोमियल को जब आप सॉल्व करेंगे और जो जो वैल्यू आएंगी जीरोज आएंगे जो, उनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो ये सी बटे ए होगा, सी डिवाइड बाई ए। सी हमारे पर क्या है सी ये है, और ए हमारा क्या है कोफिशिएंट है। तो ये देखिए रिलेशन क्या आया, देखिए रिलेशन बिटवीन द जीरोस। जीरोस क्या है ये है यहाँ पर अल्फा और बीटा। कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट क्या है ये दोनों बी और ए इसके कोफिशिएंट है, और सी ये कांस्टेंट और ए यहाँ पर। तो ये रिलेशन हमें, ये रिलेशन है इन दोनों का। अब हमें इसको सॉल्व करके प्रूफ करना है केवल, बस ये करना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और चाहे उसको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं आप ये। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। आपने ये पढ़ा भी होगा, जो अभी 7th 8th में भी या ये चैप्टर आ चुके हैं, ये सभी को मालूम है। इसको हमें इसको फैक्टराइज करना है, लेकिन फैक्टराइज करने का क्या तरीका होता है, एक मतलब स्टैंड, अगर आप बोला जाए कि ऐसे तो इसको हम तोड़ें 4 और 3 7 होता है, 6 और 1 7 होता है, ऐसे तुम किसी भी टर्म में इसको ब्रेक कर सकते हो, लेकिन नहीं, इसकी भी एक सॉलिड, जो भी आपका ये होंगे ये दोनों, इसका कोफिशिएंट और ये, इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 10 है, देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है 1, ये क्या है 10, इन जो 10। अब यानी 10 को हम यहाँ पर इसको वो करेंगे, तो 10 2 5 जा 10 और 5 1 जा 10, ये हो गया। तो अब देखिए इसके जो प्रोडक्ट है, इसका जो प्लस करोगे आप, ये क्या होगा, 5 और 2 कितना होता है 7। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हमने स्प्लिट कर दिया, इसको हमने किया 5x प्लस 2x प्लस 10। एक चीज़ और मैं भूल गया, अगर यहाँ पर हमें सबसे पहले इसको, हम इसको 0 के बराबर मान लेंगे कि ये 0 होगा इसके लास्ट में, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा फिर उसके हिसाब से इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि मन माफिक कुछ भी लिख दें कि तो आप उसको, वो कॉमन नहीं होगा, वो सॉल्व नहीं होगा, फिर आप अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर ये इसके जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का जो तरीका वो भी मैंने आपको बताया। अब दोस्तों इसको देखिए, ये 2 टर्म है, ये 2 टर्म है, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर x ले लेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है, प्लस प्लस ही आएगा दोनों साइड। यहाँ पर क्या कॉमन है, x तो यहाँ है, यहाँ नहीं है, यानी x कॉमन नहीं है। यहाँ पर 10 है, यहाँ 2 है, 2, ये हमारा हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जो हो गया। अब फिर देखिए, अब हम इसको, ये हमारा कॉमन है, दोनों में सेम आ गया। अब इससे ये पता चलता है, जब आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया था, इससे पता चलता है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर ये कॉमन बन गया। मान लीजिए कभी आप गलत
स्प्लिट कर देंगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, तुरंत आपको पता चल जाएगा। ये एक तरह का चेक पॉइंट है आपको सॉल्व करने से पहले कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा कॉमन है, ये हमारा x + 5 हो गया और ये हमारा x + 2 हो गया = 0। अब देखिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे x + 5 = 0। तो ये अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को उधर ले शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ हमें इसका एक 0 मिल गया। अब हमें दूसरा 0 भी चाहिए इसको, x + 2 = 0। तो ये हमारा हो गया x = -। यहाँ पर हमें इसका दूसरा 0 मिल गया। तो गाइस जो हमने ये लिखा था कि सम ऑफ इट जीरोज इज अल्फा प्लस बीटा, अब हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है अल्फा है और ये हमारा जो है बीटा है। मान लिया हमने, अल्फा की वैल्यू आपको मिली -5 और बीटा की वैल्यू आपको मिली -2। अब हम यहाँ पर इस रिलेशन को प्रूफ करेंगे जो इसने कहा है कि सम ऑफ इट जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा आपके क्या है, अल्फा आपका है -5, बीटा क्या है आपका -2, b क्या है यहाँ पर, b ये है। अगर इससे कंपेयर करेंगे ax² b से, b क्या है हमारा ये 7, x के साथ जो भी b यहाँ पर क्या x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पर ये 7 है। तो -7/a क्या है, a का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, ये क्या होगा -7/1। अब इसको हम दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा -5 + -2 = -7। 1 से डिवाइड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा -7 ऐड हो जाएगा और ये हमारा भी -7 है, हेंस प्रूफ। यहाँ पर ये चीज़ें हमारी प्रूफ हो गई। देखिए कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जो पहला था सम ऑफ इट जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा = जो भी जीरोज आएंगे हमारे, जो भी वैल्यूज आएगी उनका सम इसके बराबर होगा, हाँ है। यानी कि ये रिलेशनशिप हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया आपके सामने। अब हमारे सामने आती है दूसरी रिलेशनशिप जो हमको प्रूफ करना है। ये तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी। ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। दूसरी क्या थी, दूसरी रिलेशनशिप हमारी क्या थी, अल्फा बीटा = c/a। अल्फा बीटा आपके क्या है -5 और -2, यानी कि -5 × -2 = c क्या है आपका यहाँ पर 10 c/a। a की वैल्यू क्या है 1, कोई तो है नहीं तो 1 है, तो 10 / 1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 × 2 = 10। यहाँ पर 10 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये हमारा 10, यानी कि ये भी हमारी रिलेशनशिप प्रूफ हो गई। तो हमने ये यहाँ पर कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, दो तरह के रिलेशन इन्होंने बताया कि एक तो अगर इन दोनों जीरोज, अगर ये मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे दो जीरोज आएंगे, जैसे नीचे आ गए हमारे -5 और -2, उनको हमने मान लिया ये अल्फा बीटा है, ठीक है। सम ऑफ इट जीरो = -b/a। b/a कहाँ से आया, मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा याद रखिए, उससे कंपेयर करेंगे तो ये b है और इसका कोफिशिएंट 1, इसका 7, इसका 1, ये आया। तो हमने इसको ये प्रूफ किया, इसके बाद हमने इसको ये प्रूफ कर दिया। ये जो है सारी की सारी हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया यहाँ पर कि इतने ही कॉन्सेप्ट थे हमारे पास। पॉलिनोमियल के अंदर कोफिशिएंट और जीरोस, उसकी वैल्यू का क्या रिलेशन होता है, ये दो रिलेशन होते हैं जो हमने यहाँ पर एक इक्वेशन को सॉल्व करके प्रूफ कर लिया। तो बच्चों हमने यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो हमने सारे के सारे पढ़ लिए, सारे के सारे जितने भी थे मैंने आपको डिस्कस किया था शुरू में। ये देखिए डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमने यहाँ पर पढ़ा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑफ टर्म्स, उसको भी पढ़ा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑफ डिग्री, उसको भी पढ़ा। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो ज़्यादा आता है, और ये दूसरा वाला ये इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर। ये दोनों यहाँ पर हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसके पढ़ लिए। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को आपको डेफिनीशन देने के लिए आपको बुक को रेफर करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझना अलग है, डेफिनीशन जो
हमारे उस लैंग्वेज में होती है जिस लैंग्वेज में हमको देना है, एग्जाम्पल के समेत देना है, उसके लिए मैंने भी आपको बुक को रेफ़र किया है और उसी के थ्रू मैंने बनाया। जैसे ये देखिए, ये बुक किस लैंग्वेज की बात है। आपको एग्ज़ाम में पढ़ाई का सबसे जो यहाँ पर मेन मोटिव यही है कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना, सबसे चीज़। उसके लिए आपको लैंग्वेज भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। हालांकि आप समझ के भी लिख सकते हो, अपने भाषा में कन्वर्ट कर सकते हो। जो बच्चे कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत बच्चे नहीं कर पाते, उनको ये बुक रेफ़र करनी चाहिए। ए पॉलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ ए indeterminate and coefficient that involve only the operation of addition, subtraction, multiplication and the positive integer powers of the variable and example of a polynomial of a single। ये लिखा हुआ है इसमें कि एक तरह की ये पॉलिनोमियल होती है, जैसा कि हमने इसको पहले भी पढ़ा था। और एक ग्राफिकल व्यू के थ्रू आप इसको अगर समझें कि एक ये इक्वेशन लिखी हुई है 8x² - 5x + 6, इसमें क्या क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है, ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है, ये भी पूरा टर्म है। ये एक उसकी तरह पिक्चर के थ्रू आपको समझना है। ग्राफ पे मतलब अगर पिक्चर बनी है उसके थ्रू आपको इसे बिना कुछ भी लिखे हुए यहाँ पर ये। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने आपको बताया कि लीनियर, ये बेसिस ऑफ डिग्री केसेस पे होते हैं कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ये इनकी डेफिनेशन क्या होगी, ये इनकी डेफिनेशन हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ px ax + b, जिसमें देखिए ना डिग्री यहाँ पर क्या है 1 है, कोई भी डिग्री नहीं है, वेयर a एंड b। ये एक डेफिनेशन है जो आपको यहाँ पर लिखनी है, इसके लिए आप अपनी बुक को रेफर कर सकते हैं। इसी तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, फिर ये क्यूबिक की है। ए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल विद द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल और डिग्री टू बी 3। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो भी डिग्री होगी, लेकिन लिखने का तरीका ये होना चाहिए एग्जाम के अंदर, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसके कुछ एग्जाम्पल भी नीचे दे रखे हैं हमने, जो आप अपनी बुक से भी रेफर कर सकते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एनी पॉलिनोमियल विच ऑल द वेरिएबल हैव ए कोफिशिएंट इक्वल टू द 0। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमने डिस्कस ही किया था कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब वही होता है कि वेरिएबल की जो वैल्यू पॉलिनोमियल को 0 कर दे, वही हमारी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। तो ये लिखने के पर्पज से मैं आपकी बुक को, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। In fact, for any quadratic polynomial x² b + c is not equal to the 0, the graph of the corresponding equation y is equal to x² bx + c has one of the two shapes, either open upwards like or open downwards like, depending on the whether a is greater than 0 or less than 0. These graphs are called parabola। वो मैंने आपको ग्राफिकल मीनिंग में बताया था कि कैसे ग्राफ बना के, जो हमने यहाँ पर समझा था कि किस तरह से हमें जीरोज निकालने होंगे, वो मैंने आपको वहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में कॉन्सेप्ट में क्लियर किया था हम लोगों ने। तो बच्चों, आज का हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं अच्छे से तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में इनकी एक्सरसाइज पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।